आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका आज 11 दिसंबर को कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का आपका क्या है पेपर ओके। लगातार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसलिए पहले मैंने आपको 2 अंक के 3 अंक के 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया वो हमने तैयार कर लिए होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गए तो इस वीडियो हम देख लेंगे सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ओके। इस वीडियो ध्यान से अंदर देखिएगा, साथ ही हम एक बार क्या है क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर लेंगे सिलेक्टेड। वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और थोड़ा सर्दी से तो आवाज थोड़ी सी दबी हुई है, लेकिन आप क्या समझने की कोशिश करिएगा ओके। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है बद्ध निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव का विनिमय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संभव नहीं है ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या n आपका n बराबर दिया है 3 से संबंधित कक्षकों की संख्या है आपका हो जाएगा 9 ओके। आगे देख लीजिए। आगे है नेक्स्ट है 180 ग्राम पानी में मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या कितनी होगी? 10 मोलों की संख्या होगी ओके। नेक्स्ट है मेथेन का CH बंद कोण का मान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 109.75 ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा CH3 CH फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड C आपको पूरा दिया हुआ है। कौन सिग्मा बंद की संख्या आपको पूछी गई ओके। जब इसे आप पूरा इससे विस्तार करेंगे और सिग्मा बंद गिनेंगे तो आपका 11 इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लें। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साम स्थिरांक का सही मान है ओके। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका KP आपका हो जाएगा KC इक्वल टू ABCD क्रम वाला होना चाहिए ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस अणु का त्रिकोणीय पिरामिड ज्यामिति होता है, तो इसका राइट आंसर आपका CH3 ओके। एक स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। उसमें आपका पहला है CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 0 ओके। नेक्स्ट है माइक्रो का मान होगा यहाँ माइक्रो ओम होना चाहिए ओके। तो इसका राइट आंसर आपका एक गुणा 10⁻⁻⁶ ओके। नेक्स्ट है HF का संयुग्मी क्षारक है, तो इसका राइट आंसर स्पीसीज है ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसे आप क्लियर कर लिए थोड़ा ओके। नेक्स्ट है एल्कीन का समपक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में क्या है अधिक ध्रुवीय होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाए आपका अधिक ओके। आगे देख लेते हैं। आगे है चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को डस कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है डस कहलाता है, तो आइसोटॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये दिया हुआ है, ये अभिक्रिया दी है, इसमें उत्पाद बनेगा ओके। वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में आपको क्या है उत्पाद का नाम लिखना है ओके। फिर आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। पहला है प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाला शून्य सार्थक नहीं होता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है धन ऊष्मा डेल्टा H का मान सदैव ऋणात्मक होता है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत चुंबकीय तत्व नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है sp2 आपका ये सब दिया हुआ है, तो उसमें जो आपका PDS है वो क्या सफेद अच्छे है, तो आपका क्या है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्ल प्रोटॉन ग्राही होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाले अर्ध अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो ये आपका क्या है सत्य हो जाएगा ओके। अब देख लेते हैं सही जोड़ियां ओके। सही जोड़ियां दी हुई इससे आंसर आपका ये दी हुआ पूरा क्वेश्चन ओके। और यहाँ लिखा हुआ इसका आंसर लिखा हुआ है, जैसे आपका पहला है C2H2 तो C2H2 को मिलाता है आपको इससे ओके 3 सिग्मा से। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है क्रियाशील ओके। क्रियाशील का आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट H नंबर का मतलब आपका लिथियम ओके। नेक्स्ट है न्यूलैंड ने दिया तो न्यूलैंड तक नियम दिया। लुईस क्षारक है तो लुईस क्षारक कौन हो जाएगा आपका? तो NH3 हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवस्था F, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा A नंबर -1 ओके। Z17 आपका है क्लोरीन, तो आपका क्लोरीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्ग 1 है, तो वर्ग 1 आपका क्या हो जाता है? क्षारीय धातुएं हैं। फिर वर्ग 2 आपका क्या है? वो क्षारीय मृदा धातुएं ओके। इस प्रकार से सही जोड़ी हो जाती है। अब देख लेते एक शब्द में उत्तर ओके। पहला क्वेश्चन है एल्डिहाइड ईथर के क्रियात्मक समूह के सामान्य सूत्र लिखिए, तो ये आपका दिया हुआ है C2H2N+1 ओके। ये आपको नीचे जाएगा ओके। नेक्स्ट है रुद्धोष्म किसे कहते हैं? रुद्धोष्म क्रम क्या है? जब कोई प्रक्रिया इस प्रकार कराई जाती है कि निकाय तथा परिवर्तन के बीच किसी प्रकार से ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं होता, तो इस प्रक्रम को क्या है? रुद्धोष्म क्रम कहते हैं ओके। आगे देख लेते हैं। आगे है पी कक्षक का आकार होता है, तो पी कक्षक का आकार इस प्रकार से होता है, आपको लिखना है डंबल आकार का ओके। नेक्स्ट है B2Cl2 अणु में कौन सा संगरण होता है, तो इसका हो जाएगा sp संगरण। नेक्स्ट है DsP2 संगरण के में मध्य बंद कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये दिया हुआ है, इसमें परिवर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, तो इसका राइट आंसर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट है कार्बोधनायन का संगरण लिखिए, वह उसमें क्या है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर sp2 संगरण और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ओके। इस प्रकार से मैंने आपको क्या सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ बताए हैं। अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ओके। अब सिलेक्टिव वस्तु आप देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर ओके। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए, रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुणित अनुपात का नियम इसमें नहीं है, लेकिन आपको गुणित अनुपात का नियम तैयार करना है, बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है किसी पदार्थ के अणु सूत्र व मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है, मतलब आपको अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा और उससे संबंध तैयार कर लीजिए ओके। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है मोल अंश क्या है ओके। मोल अंश क्या है ये आपको तैयार कर लेना है, आपके 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। नियम क्यों कहते हैं इसके, आपको क्यों कहते नहीं तैयार करना है, आपको क्या है नियम याद कर लेना। ओके, नियम आपका ये दिया हुआ है हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, इसलिए शॉर्ट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है अब्बाउ का सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, तो अब्बाउ का सिद्धांत तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है कच्छ कच्छक में अंतर, 3 से 4 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा लॉग में, इसलिए आपको कच्छ कच्छक में अंतर तैयार कर लेना। ओके, इनका सॉल्यूशन नहीं दिया है मैंने, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सारता समझाइए, ये आपका दिया हुआ है। एंट्रोपी की मैंने आपको परिभाषा याद करना है 2 नंबर के लिए, आपका दिया हुआ है। साथ ही मानव संभवन एंथैल्पी की परिभाषा याद कर लेना। ओके, दोनों तैयार कर लीजिएगा। एंट्रोपी क्या है, मानव संभवन एंथैल्पी क्या है, 2 नंबर के लिए आपको महत्वपूर्ण परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। ओके, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण दीजिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है उसका उदाहरण, नाभिक स्नेही क्या है उसका उदाहरण, अच्छे से आपको तैयार करना है, 3 से 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ओके, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसलिए शॉर्ट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही ओके दिया हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले मैंने आपको महत्वपूर्ण इसने बता चुका हूँ। ओके, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, इसलिए समझ लीजिए बहुत ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण। ओके, ये आपका नाभिक स्नेही दिया हुआ है और इसका एग्जाम्पल आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, आपको प्रेरक प्रभाव समझाइए और क्या है इसके कोई 3 प्रयोग लिखिए। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ 4 नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। ओके, पहले ही मैंने आपको क्या 4 नंबर की महत्वपूर्ण वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो प्रेरक प्रभाव समझाइए और कोई 3 प्रयोग पर बताना है, ये आपका दिया हुआ है स्क्रीनशॉट इसका आपका है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है प्रेरक प्रभाव क्या है, इसके 3 अनुप्रयोग। पहले तो इसमें प्रकार दिए हुए ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव, धनात्मक प्रेरक प्रभाव। इसके बाद आपको क्या इसके अनुप्रयोग बताने, तो इसके अनुप्रयोग आपके ये दिए हुए हैं, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट आप लीजिए। 3 अनुप्रयोग आपको तैयार कर लेना। आगे देख लेते हैं। इसके अलावा अलग से दोस्तों आपको क्वेश्चन आपको तैयार करना है जो उसमें नहीं थे, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ओके, सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। ओके, मैं आपको क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से आपको तैयार करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला अपना हाकल का नियम एक उदाहरण सहित आपको समझाइए। ओके, तो नेक्स्ट आपको तैयार करना है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समीकरण सहित लिखिए। ओके, और नेक्स्ट आपको तैयार करना है मानक संभव एंथैल्पी की परिभाषा कीजिए। ओके, तैयार कर लिया, मैं आपको पहले ही बता दिया है मानक संबंध एंथैल्पी, साथ ही एंट्रोपी क्या है, ये दोनों आपको तैयार कर लेना। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है ओके डेल एच माइनस क्यूपी, ये आपको क्या है इसे सिद्ध करना है। ओके, इसे कंप्लीट सिद्ध करना देख लीजिएगा, 3 से 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ओके, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है C2H4 व BCl5 अणु में संगणन का वर्णन कीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको वुड्स अभिक्रिया आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है बेंजीन की योगज अभिक्रिया क्या है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना बहुत ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण है Cp = Cb+R, इसे सिद्ध करें। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 3 से 4 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको सिलेक्ट किया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, जितने क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, जो क्वेश्चन मैंने इनके सॉल्यूशन नहीं बता, लेकिन आप स्वयं से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।